शेयर मार्केट से हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है और हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है ट्रेड को लेने का। लेकिन एक ऐसा तरीका जिस तरीके को हर बिगनर सीखना चाहता है, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट की, कि ब्रेकआउट पे हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिगनर्स ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उनका फिर भी लॉस हो जाता है। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसके अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा और बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है और सही ब्रेकआउट कौन सा होता है। और इतना शानदार वीडियो होने वाला है, 2-3 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 2-3 पॉइंट पकड़ लिए ना, तो आप मार्केट को देखते ही बता देंगे भाई ये तो फेक ब्रेकआउट है और ये सही ब्रेकआउट है। यानी कि अगर यहाँ पे हमने ट्रेड किया तो हमारा लॉस हो जाएगा और यहाँ पे हमने ट्रेड किया तो हमारा प्रॉफिट पक्का हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और कुछ नया सीख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ये मैं बात कर रहा हूँ 18 जून 2025 की। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फेक ब्रेकआउट कैसे हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इस वाले पॉइंट को मैंने सिंपल इस पॉइंट के साथ में मिलाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो मैंने पॉइंट मिलाए, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। मुझे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मुझे हैंड टू हैंड पता लगे कि भाई ये फेक ब्रेकआउट है। अब फेक ब्रेकआउट क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड लेके चलता हूँ। जो सही ब्रेकआउट होता है ना, पहले उसको समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा, ताकि आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और ये मार्केट है 13 जून का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप। मैं 2 पॉइंट मिला देता हूँ। एक पॉइंट मैंने ये मिलाया, ठीक है, और एक मिलाया मैंने ये, और सिंपल इस तरीके से मैंने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए एक जो पॉइंट है, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक सिंपल ये हो गया, और यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला है, तो ये एकदम सही ब्रेकआउट है। अब मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये तो ब्रेकआउट सही है और पहले वाला फेक था? देखो ध्यान से समझे आप, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज में आपको बोला है कि आप जब कभी भी ट्रेड करें ना, तो आपको 1 या 2, कम से कम 2, ठीक है, 2 कन्फर्मेशन होने ही चाहिए। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कन्फर्मेशन 2 ऑलरेडी मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, ध्यान से देखें। एक तो यहाँ पे कोई ना कोई इसने ना बुलिश कैंडल बनाया होगा। अगर ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, तो ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसने कैंडल बनाया है। जैसा कि देखिए मुझे ये वाला कैंडल नजर आ रहा है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं बुलिश मारूबोजू। ठीक है, पहला कंफर्मेशन मिल गया कि भाई इसने बुलिश कैंडल बनाया है। ठीक है, और दूसरा और देखें आप, आपको इजीली अगर नजर आ जाता है तो, वरना मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, गौर से देखिए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉटम, यानी कि जो डब्लू पैटर्न हो इजीली नजर आ जाएगा किस तरीके से। एक बॉटम इसने ये लगाया, ठीक है, एक बार फिर वापस ऊपर गया मार्केट, फिर से नीचे लगाया और सिंपल इसने इसको ब्रेक कर दिया। बहुत सिंपल है। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि भाई ये ब्रेकआउट तो सही है, क्योंकि एक तो मैंने कंफर्मेशन यहाँ पे देखा कैंडल स्टिक का कि भाई यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है पहला, और दूसरा इसने पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद में इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो 3 कंफर्मेशन मेरे पास में हो गई, तो मैं मानूंगा कि ये एकदम जेन्युइन और सही ब्रेकआउट। मैं यहाँ पे इजीली से बाय कर लूंगा और अपना जो भी एसएल रहेगा मैं यहाँ पे आसपास के लगा दूंगा। जो मेरा रिस्क होता है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेरा एसएल बनेगा तो लगाऊंगा, नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा ट्रेड को। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो मैं इस कैंडल के 10 से 15 पॉइंट नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि सही ब्रेकआउट, अगर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कोई ना कोई कैंडल बनी है, फिर कोई इसने पैटर्न क्रिएट किया है, फिर ही आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सही ब्रेकआउट कैसे देखते हैं। अब वापस मैं आपको पहले वाले पे लेके चलता हूं कि जो फेक ब्रेकआउट था मुझे कैसे पता लगा कि ये फेक है। अब देखिए, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये वाला जो ब्रेकआउट था, ठीक है भाई, इसने यहां पे इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब मैं नोटिस कर रहा हूं कि भाई इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन ऊपर ना तो कोई अच्छा कैंडल बना है, नेगेटिव कैंडल, जो मुझे लगे मार्केट नीचे लेके जाएगा, ना ही कोई पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसलिए मुझे लगेगा फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है ना, सिर्फ एक इसने ब्रेक कर दिया, तो इसके आधार पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता। कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन होने चाहिए। लेकिन
कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना तो वहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। अब जैसे मान लो किसी को कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर पैटर्न की नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, तो आप उनको देखें और सीखें, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप इसने ब्रेकआउट किया ना तो यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है, कैंडल स्टिक वगैरह नहीं देखना, तो आप क्या करें, इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लें, ठीक है। देखो दो तरीके मैंने आपको बता दिए ट्रेड करने के। एक तो फेक ब्रेकआउट आपको कैसे पहचानना है, या तो कोई पैटर्न बनना चाहिए या फिर कैंडल स्टिक बननी चाहिए, ठीक है। और एक मैं तरीका आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बैक साइड चलता हूँ। ये दोनों तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक साइड लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये है जो ये 12 मई का मार्केट है, ठीक है। तो इसमें एक ब्रेकआउट और हुआ है, ठीक है। अब ये सही ब्रेकआउट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ऐसे मतलब ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करता। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मुझे दो कन्फर्मेशन होना चाहिए, पैटर्न का या फिर कैंडल स्टिक का। लेकिन मैंने बताया ना कि कुछ मतलब ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं, वो सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये वाली चीज़ ऐड कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने इसमें मिलाया, ठीक है, और सिंपली ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए गौर से देखना आप इसको, आपको इजीली ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से वापस से थोड़ा सा बैक साइड आया और आपका ऐसा हो जाएगा, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, आप क्या करें, थोड़ा सा वेट करें। जैसे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, तो थोड़ा मार्केट को वापस जाने दीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं ना, यहाँ पे बाय करते हैं और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा उनको, वो हैंड टू हैंड अपना सेल कर देते हैं, मार्केट का थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, एक इसके अंदर ना कंफर्मेशन और रखें। वो क्या रखनी है आपको, कि भाई जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है ना, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, 2 4 5 कैंडल बनने दें। जैसे इसके अंदर बनी है तो ये मार्केट वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका जो लो है, आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ना ये देखना है कि भाई इस वाली कैंडल ने ब्रेक तो किया इसको, लेकिन मार्केट अगर वापस घूम के आ रहा है और इस वाली कैंडल के नीचे नहीं गया, क्लोजिंग नहीं दी, तो आप इसको भी सही ब्रेकआउट मान सकते हैं। जैसे ये वाली जो कैंडल रेड वाली, ठीक है, ये नीचे तो आई है, लेकिन इसने इस वाली ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, इसके नीचे इसने इसको क्लोज नहीं किया। अगर ये रेड वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती ना, तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाता, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, भाई ये वाली कैंडल में ब्रेकआउट दिया आपने, थोड़ा सा वेट किया, कैंडल वापस नीचे आई, ठीक है, मार्केट आया, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ही है। फिर उसके बाद में क्या करें, ये वाली जो कैंडल जो बनी है ना मेरी, जिसने ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन वाली ने, आपने क्या करना, इसका हाई और मार्क कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार पहले मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये इजीली क्लियर दिख सके, आपको वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे आपको समझ में तो आ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार वापस से मैं मेरी बात को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखो मेरे पास ध्यान से समझना, जैसे कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना, मार्केट को वापस आने देना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि ये वाली जो कैंडल है हमारी ग्रीन वाली, इसके नीचे मार्केट ना है, आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं जैसे इसमें मार्केट नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करें कि जो ग्रीन वाली कैंडल, इसका हाई भी आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैं सॉरी, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, ये वाली जो हाई है ना इसका, इसको भी आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा ना तो इसका हाई को ब्रेक करना चाहिए। जैसे देखिए मार्केट वापस नीचे तो आया एक बार, लेकिन इस कैंडल के नीचे नहीं गया, वापस यहीं से घूम गया, और उसने जब इसके हाई को निकाला ना, तो कितना अच्छा इसने यहाँ पे ये ट्रेड दिया है। तो आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन इसका भी होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।